शलोम अल मसीह। और आज की वीडियो में दोस्तों मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा आप लोगों से पूछूं कि कैसे हैं आप लोग, क्योंकि मसीही लोग और मसीह समाज के साथ कुछ भी होता रहे हम लोग कूल और काम ही रहेंगे, जैसा हमेशा ही होता आया है। और एक बार और हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब भी क्रिसमस आता है, क्रिसमस प्रोग्राम होते हैं, तो ये नफरती चिंटू निकल कर जहर उगलना शुरू करते हैं और हम लोग इतने ठंडे हैं कि हम लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। चर्च टूटे, किसी भाई को मारा पीटा जाए, क्या फर्क पड़ता है, ये तो बाइबल में लिखा है और ये तो होगा ही। विश्वासी लोगों को फर्क जब पड़ता है जब कोई गलत शिक्षा के ऊपर बात आ जाए, या अन्य भाषा के ऊपर बात आ जाए, या क्रिसमस बिब्लिकल है या पैगन रिलीजन वाला है, तब हम लोग फुल एग्रेसिव होकर दूसरे को शैतान होने का सर्टिफिकेट जिस लेवल से बांटते हैं। और यदि हमारी कोई बात ना माने तो उसकी छीछा लेदर करने में हमें जरा सा टाइम नहीं लगता। वे लोग जब कोई मसीही विरोधी आकर हमारे पवित्र स्थान ऑल्टर पे चढ़कर हमारे पास्टर यानी हमारे धर्मगुरु के गले में हाथ डालकर बेबी बेबी कहकर उसका अपमान करता है, हमारे पवित्र शास्त्र का अपमान करता है और हमारे प्रभु यीशु मसीह का भी अपमान करता है, तो हम लोग पीसफुल कम्युनिटी हो जाते हैं। क्योंकि हमारा जोश और गुस्सा केवल उस जगह निकलता है जहां पर हमारी जान को खतरा नहीं होता। मैं सही कह रहा हूँ ना? और बहुत सारे लोग भी समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। जी हाँ, उस गंजे के टॉपिक पे बात कर रहा हूँ और उसकी वीडियो भी चलाऊंगा, उसे बराबर जवाब भी दूंगा और आज अपने स्टाइल में दूंगा। पर बहुत से विश्वासी ये बोलेंगे तो क्या करें, काम धंधा छोड़कर लड़ने मरने खड़े हो जाएं? भाई लोग ऐसी बात कभी मत करना, मुझे ही हंसी आने लग जाएगी। क्योंकि मुझे एक चीज तो दिख गई है कि हमारे बस की तो कुछ नहीं है, फालतू में उछलते रहते हैं। तो चलिए एक नरकवासी, दो कौड़ी के बंदे, महा अनपढ़, जाहिल और बेवकूफ इंसान की बात सुनते हैं और मसीही लोग की कांपती हुई टांगों को देखते हैं। और पहले प्ले करते हैं वीडियो 1। फॉलो वीडियो शुरू करें। मैं ये पूछना चाहता हूँ मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। ग्रंथ करके नहीं है। हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। एम आई राइट? इट शुड बी। चुप कर पे कुत्ते। तो इस टकलू उजड़े चमन महाबेवकूफ ने 3-4 बात बोली कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ कौन सा है। अनपढ़ मूर्ख, जीसस क्राइस्ट का कोई ग्रंथ नहीं है। गॉस्पेल ऑफ जॉन सुसमाचार की किताब है और बाइबल कहीं मैन्युफैक्चर नहीं हुई तुम्हारे धर्म ग्रंथों की तरह, जिसका अस्तित्व जुम्मा 4 दिन पहले हुआ है। फैक्ट्स और सबूत हमारे पास है। और भारत में बाइबल चलेगी कि नहीं चलेगी उसको किसी का बाप डिसाइड नहीं कर सकता। अभी भी देश में संविधान है। और दूसरी बात, तूने कुछ किताबों के नाम लिए, वेद, मनुस्मृति वगैरह वगैरह, उसे भी अभी 2 मिनट में खोल के देखेंगे। और इसने और क्या भौंका वो भी सुनते हैं। बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है ना? बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होना चाहिए, है ना? मौलाना महमूद मदानी इज एंटी नेशनल, ही दैट बास्टर्ड शुड बी अरेस्टेड। बोल सकते हो ना? हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे। वाई बेबी? बाबरी मस्जिद बन रहा है तो जाके रोक लेना। एक चर्च में घुस के काहे ढोल पीट रहा है? सरकार तेरी, पुलिस तेरी, आर्मी तेरी क्यों नीचे से लुप हो रही है? और यदि महमूद मदानी एंटी नेशनल है तो देश की सरकार क्या मूंगफली छील रही है? तेरे भौंकने से क्या हो जाएगा? शेर का बच्चा होता अकेले जाकर कर जा, और जाकर बाबरी मस्जिद अब तोड़, क्योंकि तेरा बाप नहीं तोड़ सकता। आइए अब इसकी और बकवास को सुनते हैं जिस वजह से वायरल हो रहा है। जवाब दे भाई।
ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? आई एम वेटिंग। डरी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं। भैया जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ? पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पवित्र पुत्र आत्मा के तभी है ना, द्वारा। क्योंकि पवित्र आत्मा इंसान क्या इंसान के अंदर पाप वो है। नहीं घुसेगा तो बच्चा मेरा कैसे भाई, पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्म हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता है ना। Yes. तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है, ठीक है ना? really? हाँ. Can you explain this to the gynecologist? You baby? Yeah, Are you educated? Are you educated, baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of what they मैं call वही तो बच्चा कहती हूँ, पैदा अगर- करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। अगर जैसे मैं- बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ भाई मुझे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ, आप कैसे पैदा हुई बताओ? आपको कैसा अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना, साहब बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है फिर। अरे क्या सांड- करेगा वो फिर? तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ वहीं वहीं वो बैठ। मुझसे- ये जवाब देगा, ये यहाँ पे खड़ा होकर सबको मुझसे कॉन्फ्रेंस पूछ कर रहा रहा ओके है। ओके। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, अब आया बंदा टॉपिक पे। क्या बिना आदमी और औरत के कोई बच्चा पैदा हो सकता है? और आप लोगों का खून तो खौला ही नहीं होगा कि आपकी बहन को वहाँ पे एज ए बेबी करके बोल रहा है और वहाँ पे खड़े हुए बाकी लोग जो सो कॉल्ड क्रिश्चियंस हैं उनकी टांगे कांप रही हैं। एक बहन के अंदर कम से कम इतना दम तो था कि जवाब दे सके। बाकी मर्द क्या कर रहे थे वहाँ पे? चलो, जैसा कि इस महामूर्ख अनपढ़ ने बोला है कि बिना आदमी और औरत के बच्चा नहीं हो सकता, क्या यह बात गायनेकोलॉजिस्ट को समझाई जा सकती है? तो बेबी अब हम भी पूछेंगे, ग्रंथ खोल के पूछेंगे, देखते हैं किसके नीचे दम है जो जवाब दे दे। हम पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण भाग 1 बालकांड सर्ग 16 श्लोक 31 और 32। और यहाँ पर बात श्री राम के जन्म की बात हो रही है, इनके भगवान की। क्या लिखा है? साइंटिफिक। उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की तीनों स्वादवी महारानियां शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किया। वाओ बेबी, गायनेकोलॉजिस्ट से पूछना खीर खाने से बच्चा होता है? अभी पूरा ही पढ़ लेते हैं। उनके गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। किसने टेस्ट किया? बेबी, आई एम वेटिंग, गिव मी द आंसर। श्लोक 32। तदंतर अपनी रानियों को गर्भवती देख राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझा मेरा मनोरथ सफल हो गया। मैं स्वर्ग में इंद्र सिद्ध तथा ऋषियों से पूजित हो श्री हरि प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भूलोक में देवेंद्र सिद्ध तथा महर्षियों से सम्मानित हो राजा दशरथ संतुष्ट हुए। वाओ, खीर पुत्र गायनेकोलॉजिस्ट, कोई मुझे ये समझा दे खीर खा के बच्चा कैसे हो सकता है? इनके ईश्वर, जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग किताब है उसमें ये लिखा है कि खीर से श्री राम और उनके भाई पैदा हुए। चलो एक और को देख लेते हैं, हनुमान जी कैसे पैदा हुए। बेबी, कैन यू गिव मी द आंसर? इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड सर्ग 66 श्लोक 17। अंजना की बातें सुनकर पवन देव ने उत्तर दिया, शूषेणी, मैं तुम्हारे एक पत्नी व्रत नाश नहीं कर रहा हूँ, अतः तुमसे यह भय दूर हो जाना चाहिए। आगे पढ़ते हैं श्लोक 18। यशस्विनी, मैंने अव्यस्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकेतों द्वारा तुम्हारे साथ समागम यानी डिंगी डिंगी किया है। इससे तुम्हें बालक पराक्रम से संपन्न एवं बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। ओ गायनेकोलॉजिस्ट, बेबी, क्या गायनेकोलॉजिस्ट ये बता सकती है मानसिक संकल्प के द्वारा डिंगी डिंगी हो सकती है? आर यू एजुकेटेड? इवन यू एवर रीड योर स्क्रिप्चर्स? श्लोक 20 भी पढ़ते हैं। महाकोप वायुदेव के ऐसा कहने पर तुम्हारी माता प्रसन्न हो गई। महाबाहो, वानर श्रेष्ठ, फिर उन्होंने तुम्हें एक गुफा में जन्म दिया। एक और चीज देख लेते हैं। भारत में वेद और मनुस्मृति की मैन्युफैक्चरिंग हुई थी। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम विदेशी धर्म है, भारत में केवल मनुस्मृति और वेद चलेंगे। आओ उनको भी पढ़ते हैं। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 95 मंत्र 15, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, उसे गौर से पढ़ें। ईश्वर वाणी कहती है, स्त्रियों का हृदय भेड़ियों के हृदय के समान होता है, इन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इसकी अम्मा और इसकी बहनें इसी कैटेगरी में आती है। चलिए अब मनुस्मृति में भी इसकी अम्मा और इसकी बहनों का कैरेक्टर चेक कर लेते हैं।
मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक 14 में इस प्रकार से लिखा है, इस हिंदू राष्ट्र वाले टकलू की माता और बहनें कैसी हैं? स्त्रियां ना रूप की परीक्षा करती हैं, ना अवस्था विशेष का ध्यान देती हैं, परंतु स्वरूप व कुरूप चाहे जैसा पुरुष को पाकर उसके साथ संभोग करती हैं। हाय बेबी, कैन यू गिव मी द आंसर? कैन यू एक्सप्लेन इट? तेरी अम्मा और बहनों के बारे में लिखा है। तेरी मनुस्मृति ये तो बस ट्रेलर है, और तू जिस किताब के बारे में बोलेगा उस किताब को खोलेंगे। तू जितना गंदा बोलेगा तेरी किताबों से दिखाएंगे। और एक सलाह दूंगा, जिनके कच्चे खुद के फटे हुए होते हैं ना, वो दूसरों को पतलून पहनने का ज्ञान नहीं बांटते। बस हवा निकल गई। मैं अपने विश्वासियों से भी बात कर लूं। जब हम लाइव स्ट्रीम करते हैं, हर बार बोलते हैं आप लोग आइए, हम लोग आपको इनके धर्म ग्रंथों से दिखाएंगे, ताकि जब ये पूछें यीशु का बाप कौन है, तो आपके पास भी विद रेफरेंस सवाल हो कि राम और हनुमान का बाप कौन है। और ये तो मैंने बहुत छोटी कहानी दिखाई है, डिटेल में तो छाती पीट जाएंगे। भी इन घटनाओं को देखने के बाद और अपने लोगों का ठंडा रवैया देखने के बाद मुझे खुद शर्म आने लग गई है कि मैं एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करने लगा हूँ जिनका हाल शुतुरमुर्ग की तरह है, हमेशा अपना सर रेत में छुपाकर खड़े हो जाते हैं। हम तो पीसफुल लोग हैं, हम तो परमेश्वर का प्रेम बांटते हैं, आओ हमें जूते मार दो। जब ये 2 कौड़ी का व्यक्ति ऑल्टर पे चढ़ा, आपके पास्टर के साथ बदतमीजी कर रहा था, चलो लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, कम से कम कॉलर पकड़ के नीचे तो उतार सकते थे। अगर वो जोर से बोल रहा था तो क्या आप लोगों को सांप सूंघ गया था? अगर इस बंदे में दम है और बाइबल के साथ इसे इतनी नफरत है, तो आए अपने ग्रंथ उठाकर आए और साबित कर दे कौन से शक्तिशाली और कौन से लॉजिकल और साइंटिफिक रिलीजन और रिलीजियस बुक है। हर एक टॉपिक पर मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, वो भी विद रेफरेंस। और ये रेफरेंस भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मन करे तो सब्सक्राइब करके रेफरेंस उठा लेना, और मन करे तो इस वीडियो को शेयर कर देना, वरना मुझको भाई बहुत अफसोस है अपने लोगों की कायरता देख देख कर। और आज की वीडियो से अगर गलती से आप लोगों की आंखें खुलती है और आपको कुछ समझ में आता है, तो अपने विश्वासी बहनों और भाइयों में इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि इनके भगवान कैसे पैदा हुए। और परमेश्वर से ये भी मांगे कि दिलों के अंदर थोड़ी हिम्मत पैदा करे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।